गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैम गुड आफ्टरनून कैसे बोल रहे हैं ना। तो गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ क्योंकि गुड आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून टाइम में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, देखो 45 डेज़ के अंदर लेब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें, है ना। आज ये वाला टॉपिक, इस वाले टॉपिक पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बात ऐसी है कि आप सोच रहे होंगे कि मैम ने 45 डेज़ क्यों लिखे हैं। अभी तो लेब असिस्टेंट का पेपर दूर है, जून में होने वाला है ना एग्ज़ाम, तो 28 या 29 जून को। और अभी तक तो सिलेबस भी नहीं आया है, मतलब ऑफिशियल, क्योंकि आप सब लोग तो उसी सिलेबस से तैयारी कर रहे हो ना, जो पेपर 2018 में हुआ था उसका सिलेबस। तो देखो अब मेरी बात सुनो, मैंने 45 डेज़ इसलिए लिखा है क्योंकि कल 1 अप्रैल है, राइट। और 1 अप्रैल से 15 मई तक कितने दिन बचते हैं, मतलब ये लगभग 1.5 महीना है आपके पास में। जिसने इस 1.5 महीने में अच्छे से अपनी तैयारी कर ली ना, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि उसको खुद को लगने लग जाएगा कि मेरा पेपर तो बहुत मस्त जाने वाला है और मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखते हैं। देखो ये मेरी स्ट्रेटजी, मेरे को लगता है अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप, अगर आपको ऐसा फील हो कि हाँ मैम बोल रहे हैं ऐसा करेंगे तो आई थिंक अच्छा होगा हमारे लिए, तो ये स्ट्रेटजी मानना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अपनी, अगर आप लोगों के पास में ऑलरेडी बहुत अच्छी है कि आगे क्या करना है, कैसी रणनीति रखनी चाहिए, तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी रणनीति के हिसाब से 1.5 महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, राइट। और अब चेंज करोगे सिर्फ मेरे कहने पर, तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपकी मैम हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, बस आपको अपने दिल की सुननी है। एंड पॉइंट पे, मतलब लास्ट में तो आपको अपने दिल की ही सुननी है। अगर आपको लगे कि मेरी बात में दम है, अगर आपको लगे कि मेरी बात में दम है तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। और अगर लगे नहीं है तो कोई, मतलब ये नहीं कि यार मैम ने बोला है तो मान लेते हैं, नहीं, ऐसे हर चीज़ नहीं मानी जाती है। ओके, देखो अब अगर कोई ये सोच रहा है कि फिजिक्स को 15 दिन दे देता हूँ, केमिस्ट्री को 15 दिन दे देता हूँ और बायो को 15 दिन दे देता हूँ, है ना, स्टार्टिंग के 15 डेज फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में बायो, तो भूल जाओ सिलेक्शन। इस चैनल पे भी आपको यही बोला गया था ना कि पहले केमिस्ट्री होगी, फिर बायो होगी, फिर फिजिक्स होगी, पर अब क्या चल रहा है, सब साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ ही करना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री कर ली, उसके बाद में जब बायो उठाओगे ना पढ़ने के लिए, तो बायो पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे कि केमिस्ट्री में क्या था, राइट। और अगर फिजिक्स छोड़ दी, फिर तो फिजिक्स पल्ले नहीं पढ़नी, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि लेब असिस्टेंट के पेपर में जिस लेवल की फिजिक्स आती है ना, वो मतलब वो माइंड ब्लोइंग वाला लेवल है। अगर वहाँ तक आपने फिजिक्स पढ़ ली ना, तो आपको सिलेक्शन से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। बट अगर किसी की फिजिक्स बहुत लो है, तो उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसको मॉडरेट लेवल तक लेके जाओ, कि अगर 33 क्वेश्चन आए तो उसमें से कम आप 25 तो कर पाओ, राइट। 25 नहीं तो 20 तो कर पाओ। बट उसके बदले करना क्या पड़ेगा आपको, राजस्थान जीके पूरी रटनी पड़ेगी, ताकि आपके राजस्थान जीके के 50 सवाल में से कम 45 तक या 40 तक करेक्ट हो। मतलब अपने वीक पॉइंट को थोड़ा सा उसको अच्छे लेवल पे लेके जाओ कि हाँ मेरे को इतनी कम फिजिक्स नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है कि मैं काम चला लूँगा, ठीक है। ये तो आपको करना पड़ेगा, देखो। बट ये करने के चक्कर में ये नहीं है कि आप सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, राइट। ये सब चीज़ें डेली रूटीन की है, इसके साथ में आपको पढ़ाई को मैनेज करनी है। और मैनेज कैसे करोगे, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, देखो कोई भी हो, अभी चलो 12th वालों के तो पेपर चलेंगे, 12th वालों को छोड़ देते हैं। आप एक काम करना, 15 अप्रैल के बाद में ये चीज़ फॉलो कर लेना, कोई बात नहीं, आपके 15 डेज़ और आगे चले जाएंगे, वो 30 मई तक हो जाएगा आपके लिए। बट बाकी लोग जो फ्री हैं और जिन्होंने सोच लिया भाई मुझे तो लेब असिस्टेंट का पेपर बहुत अच्छे से तैयारी करके देना ही देना है, मैं बहुत सीरियस हूँ इस पेपर के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है। आप ज़्यादा नहीं, डेली कम से कम 6 से 8 घंटे निकालोगे। कितने घंटे, 6 से 8 घंटे। अब आपके हिसाब से आप नाइट में पढ़ो या दिन में पढ़ो या मॉर्निंग में पढ़ो, आप जिस टाइम कंफर्टेबल हो उस टाइम पढ़ो, ठीक है। और करना क्या है, 2 घंटे आप पढ़ोगे फिजिक्स, ठीक है, 2 घंटे बायोलॉजी और 2 घंटे केमिस्ट्री। अगर आपको किसी भी चैनल पर इनसे रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है या आपने कोई कोर्स ले रखा है
तो ध्यान रहे 6 घंटे में ये सब कंप्लीट करना है, ठीक है। ये टाइम है न्यू टॉपिक के लिए। न्यू टॉपिक, मान लो आपने कोई फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करा, जैसे अपने चैनल पे दृढ़ पिंड गति की स्टार्ट कर रखा है ना। बायो का कोई नया टॉपिक लिया, केमिस्ट्री का कोई नया टॉपिक लिया, तो मिनिमम 2 से 3 दिन में आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है विथ नोट्स। और हाँ, आप लोग ये जो PDF वगैरह नोट्स वगैरह के लिए बोलते रहते हो ना, टाइम लगेगा बट खुद के नोट्स से बेस्ट कुछ भी नहीं होतेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे ना, उस टाइम पर अगर खुद के नोट्स होंगे तो आप वही काम जो दूसरों के नोट्स से करोगे 2 दिन में, वो आप अपने नोट्स से आधे दिन में कर लोगे। आधे नहीं तो 1 दिन में तो कर ही लोगे। तो अभी वक्त है, खुद के नोट्स बना लो, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ देखो, अब मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री को 2 आवर दे दो, बायो को 2 घंटे दे दो, ठीक है, और फिजिक्स को 2 घंटे दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है, आप मेरी बात मानो। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर आप पहले से आपका रूटीन बैठा हुआ है तो आप उसको बिगाड़ने की कतई वो नहीं करें कोशिश, वरना वो आपको बिगाड़ के रख देगी, ठीक है। तो देखो, अब है ना, केमिस्ट्री में 2 घंटे के अंदर आप सोच लो आपने कोई वीडियो देखनी है तो वीडियो देखो, आपको लगता है कोई नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ, आपको लगता है NCERT बुक से पढ़नी है तो आप बुक से पढ़ो, आपको जो लगता है ना, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इसी 2 घंटे में करना है। बट अगर आपका किसी दिन मूड हुआ कि आज तो पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़नी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बायो और फिजिक्स उठाओ, उस दिन फिर आप केमिस्ट्री पढ़ना, मतलब अकॉर्डिंग टू मूड चलना है। बहुत बार ऐसा होता था ना छोटी क्लासेस में कि मैथ नहीं पसंद आपको मैथ नहीं पढ़नी है ना, मैथ नहीं पसंद तो मैथ नहीं पढ़नी, बट आपको साइंस पढ़ना पसंद है, साइंस अच्छी लगती है, तो आपका मन कर रहा है कि चलो मैथ पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ, कोई ना मैं साइंस पढ़ लेता हूँ, राइट। तो आपको अपना प्रीफ्रेंस देखना है, आप किस चीज़ को पढ़ के ज़्यादा खुश हो। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है, आप बोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, सोने की कतई ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है ना, वो उठा के बैठ जाओ, कम से कम उसका रिविज़न ही हो जाएगा, ठीक है। पर सो जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा और नया टॉपिक भी नहीं पढ़ पाओगे, ना पुराने का रिविज़न कर पाओगे, और ट्यूशन प्रैक्टिस तो गई भाड़ में फिर, है ना। तो आपने अगर 45 डेज 6 घंटे भी ढंग से पढ़ लिया ना डेली, इतना सफिशेंट है। अब देखो 45 डेज़ में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। अगर मान लो किसी को लग रहा है कि यार मैं 6 घंटे में तो नहीं कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको 8 घंटे या 10 घंटे भी कर सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई करी और दूसरे दिन आपने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं की, ठीक है। क्योंकि आज तो आप लोग वीडियो देख रहे हो मैम की, जोश जोश में बैठ जाओगे कि आज तो 10 घंटे पहले उठूंगा नहीं, पर कल क्या होगा, कल मैम बताने नहीं आएंगे ना, फिर कल 2 घंटे भी नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता। और देखो सबको साथ साथ लेके चलना है, मतलब केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, बायो का भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, ताकि आपको लगे हाँ मेरा कुछ कुछ टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। और मैं जब आप 50% सिलेबस कवर कर लोगे ना, और राजस्थान जीके तो उस दिन तक चलनी चाहिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। राजस्थान जीके को बीच में नहीं छोड़ सकते। राजस्थान जीके को जिस दिन छोड़ दिया ना, समझ लो उसने आपको छोड़ दिया। तो देखो अब सबसे पहले केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, अब आपको जैसे जो टॉपिक पसंद है। और देखो सब आप गलती क्या करते हो, आप है ना इजी टॉपिक उठा के बैठ जाते हो कि मैं तो ये टॉपिक कर लूँगा 2 घंटे में और फिर फ्री, है ना। बट नहीं, आपको टफ टॉपिक से शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो टॉपिक आपको पसंद नहीं है या जो टॉपिक टफ है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो एंड में क्या होगा, जब आपको दिखेगा ना यार अब 1.5 महीना बचा है, यार अब 2 महीने बचे हैं, ठीक है, तो आप लोग जब एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्डअप होता है ना माइंड पे, तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, दिन भर यही चलता रहता है, ओले पेपर आने वाला है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है। अब तक तो सबने डिसाइड कर ही लिया होगा कि हाँ मुझे लेबर असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो करनी है, ठीक है। तो मेरी बात मानो, 15 मई तक, मैंने एक पहले वीडियो में भी बोला था, 15 मई तक हर हाल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ नोट्स। और किसके नोट्स? खुद के लिखे हुए, ठीक है। आप चाहे बुक से लिखो, चाहे किसी की वीडियो देख के लिखो, या आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो वहाँ से पढ़ाई करो। पर 15 मई के बाद में अगर आपने कोई भी वीडियो वगैरह देखने में 2-2 घंटे वेस्ट करे ना, तो सोच लेना आप बहुत सारे बच्चों से पीछे जा रहे हो। क्योंकि उस टाइम जिनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी वो क्या करेंगे, या तो टेस्ट सीरीज़ लेंगे
या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। उस टाइम किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि 2-2 घंटे बैठ के कोई वीडियो देखे। और हाँ, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो कभी कभार चलता है कि हाँ आपने 2 घंटे कोई वीडियो देख ली और टॉपिक क्लियर कर लिया, बट ऐसा नहीं चलेगा कि डेली आप 2-2 3-3 घंटे वीडियोस देख रहे हो। अगर ऐसे करोगे तो फिर टाइम बचेगा कहाँ, रिवीजन कब करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे, पेपर के बाद। पेपर के बाद तो फिर गई, 3 साल बाद वैकेंसी आने वाली है। तो बेस्ट सबसे यही रहेगा 15 मई तक आपको कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है अपना। अब बोलोगे मैम नया सिलेबस तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया है तो पुराना वाला कर लिया क्या, जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि नया नहीं आया। आप जब तक ये करोगे ना उससे तो पहले नया वाला आ जाएगा, जो करेक्शन होगी वो देख लेंगे कि कैसे कंप्लीट करना है, बट अभी जो है उसी के हिसाब से पढ़ाई करो अपनी। और एक चीज़ बतानी थी कि 15 मई के बाद में इस चैनल पर थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस आएगी तो 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर आएगा मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप, मतलब शॉर्ट नोट्स आपने देखे होंगे ना, आपका बड़ा सा टॉपिक है तो उसकी शॉर्ट नोट्स की वीडियो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की बनती है, तो इस पैटर्न पर वीडियोस आया करेंगी इस चैनल पे। और 15 मई तक जितनी भी थ्योरी लेक्चर्स जितने भी 1 घंटे 1.5 घंटे के आ रहे हैं ना वो कंटिन्यू आएंगे, ओके। और 15 मई के बाद में ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप खुद अपने हिसाब से करोगे अपने स्तर पर। और हाँ, इस चैनल पे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाया जाएगा और वो भी लाइव, और उसका भी अपन टाइम डिसाइड करेंगे ताकि मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका जवाब दे पाओ, और अगर गलत हो तो अपन लोग उस सवाल को डिस्कस कर सकें उसी टाइम, ठीक है। और ये सब स्टार्ट करेंगे 15 मई के बाद। अभी कर सकते हैं बट अभी ना तो अपने पास इतने बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो ना तो लाइव के अंदर इतना मज़ा आने वाला है सवाल करने में, और ना ही अभी हर किसी का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी सिर्फ फॉर्म डाला है, फॉर्म भी नहीं डाला होगा ये सोच के कि अभी तो बहुत टाइम है डाल देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर आपके सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना, सिलेबस ही कवर नहीं हुआ तो सवाल क्या करोगे, सवाल में फिर क्या आंसर थोड़ी रटने हैं, आंसर ये देखना है कि कैसे आया है, कैसे आया। जिस दिन समझ गए ना, समझ लो आपने क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख लिया। और ये सब कब होगा, और पता है जब आप क्वेश्चन करते हो और आपसे नहीं होता ना तो कॉन्फिडेंस जाता है लो, कॉन्फिडेंस लो हुआ ना फिर आप एक दिन सदमे में जाओगे, यार इतना पढ़ लिया फिर भी सवाल नहीं हुए, एक सवाल नहीं हुआ मेरे से, ठीक है। तो बेस्ट यही है, सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, कैसे भी करो 15 तारीख तक, और सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि भाई 15 दिन तेरे को पढ़ लेता हूँ फिर तुझे 15 दिन बाद में पढ़ लूँगा, ये 15 दिन पहले जो पढ़ी थी ना आपने, ये 15 दिन बाद में बोलेगी तू है कौन, पहचानेगी भी नहीं, ठीक है। और मान लो अब आपने केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक कर लिया है ना, मान लो आपने 2 दिन में कोई टॉपिक कर लिया, तो तीसरे दिन छोड़ सकते हो, बट चौथे दिन उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक टॉपिक का रिवीजन एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार हो जाना चाहिए। आपको भी पता है आपके सिलेबस में इतने टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर टॉपिक कोई दे रखा है तो उसके अंदर मतलब मेंशन कर रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और ओनली वहीं से ही सवाल आते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेवल असिस्टेंट में। और 2016 का और 18 का पेपर करवा दिया है, वो देखना एक बार, आपको पता चलेगा। अगर आपके सिलेबस के अंदर बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है तो फिर बॉयल्स लॉ से ही सवाल आएगा, उसके आगे पीछे का आपको नहीं पढ़ना है, ओके। तो यही रणनीति रहने वाली है कि रिवीजन को नहीं छोड़ना है, जितना रिवीजन करोगे ना आप उतना ही सिलेक्शन के पास पहुंचोगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और सबको सिलेक्शन चाहिए तो उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इस चैनल पर आपको फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है, अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि फिजिक्स में नोट्स से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स आपको भी पता है फिजिक्स एक हवा है जिससे हर किसी को डर लगता है ना। बहुत से लोग हैं जिनको डर नहीं लगता, बट उनसे अगर सॉल्व नहीं होते सवाल तो फिर वो भी डर जाते हैं। तो फिजिक्स को हम आराम आराम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो में तो क्या है ना, आपको मैं एक्स्ट्रा दे दूँ ना, एक्स्ट्रा डोज दे दूँ ना, कहने का मतलब जैसे कोई चटपटा खाना बनाए घर पे, आपने एक्स्ट्रा खा लिया ना तो भी चल जाएगा।
एडजस्ट कर लोगे कहीं ना कहीं, है ना। बट अगर मम्मा ने ऐसा खाना बना दिया जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद और आपको बोल दिया आज तो यही खाना है वरना भूखा रह ले, तो क्या बोलोगे? मम्मा मेरा तो पेट भरा हुआ, मेरे को नहीं खाना। तो फिजिक्स वही है, ये नहीं पसंद बट क्या कर सकते हैं, काम तो इसी से चलाना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर 1 घंटे का भी हो सकता है और 1.5 घंटे का भी हो सकता है, बट फिजिक्स के लेक्चर लिख लो कहीं पे 30 मिनट से ज़्यादा के नहीं होंगे, क्योंकि मुझे भी पता है 30 मिनट से ज़्यादा आप फिजिक्स टॉलरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाती हूँ तो इतना ही मैनेज कर पाओगे। और नोट्स से इसलिए क्योंकि नोट्स ना किसी और के समझ तो नहीं आते, बट अगर कोई और समझा देना तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट वगैरह जो बताती हूँ वो नोट करते चलना, एंड में रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उनसे। बस बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। अब इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को करा, दूसरे को छेड़ा ही नहीं और तीसरी को तो हाथ भी नहीं लगाया। राजस्थान जीके तो ये सोच रहे हैं हम तो, हमारी सब्जेक्ट पे तो बहुत अच्छी पकड़ है, राजस्थान जीके क्या बिगाड़ लेगी हमारे से, 50 सवाल ही तो आने हैं। और लास्ट टाइम तो कट ऑफ आई थिंक 190 के समथिंग गई थी। तो अपने जहन से निकाल देना कि 190 पर इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। कॉम्पिटिशन अपनी चरम सीमा पे, आपको 250 तो कम से कम टारगेट करना है, तब जाके 230 तक पहुंचोगे, ठीक है। जितना सोचते हैं उतना कभी नहीं कर पाते। अभी भी आप सोचोगे ना 15 मई तक करना ही करना है, मुझे खुद को पता है आपकी ये 20 मई कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बट आप 15 का सोचोगे तब 20 को कंप्लीट होगा। बट अगर आपने सोच ही लिया कि मैं 30 मई तक करूँगा तो सोच लो फिर कब कंप्लीट होगा? 15 जून तक। 28 जून को तो पेपर ही है। तो जो करना है इन्हीं 1.5 महीनों में करना है, ये ध्यान रख लेना। ये 1.5 महीने अच्छे से कर लिया ना, तैयारी वगैरह, पढ़ाई वगैरह, अपना रूटीन वगैरह, तो आगे के 1.5 महीने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में रिवीजन करोगे, और जितनी बार रिवीजन होगा बस सोच लेना आपका सपना उतना ही जल्दी पूरा होगा। और अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ है कि हम रात दिन मेहनत करें और एंड में पेपर आउट हो जाए, तो देखो आपके हाथ में अभी भी कुछ भी नहीं है, तब भी कुछ भी नहीं होगा। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ाई पे फोकस करो। अगर बाय चांस कुछ भी नहीं होता, अच्छे से पेपर हो जाता है 28 जून को, तो मान कर चलना दिवाली से पहले आपको ज्वाइनिंग रिजल्ट सब मिल जाएगा, है ना। और दिवाली पे बोलते हैं ना कि खुशियाँ घर आई हैं, तो बस अगर वो वाली खुशियाँ फील करनी है चाहिए तो तैयारी अपनी कंटिन्यू करो, बिना ये सोचे कि पेपर आउट हो जाएगा या पेपर पोस्टपोन्ड हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो होएगा देखा जाएगा। आप अपनी तैयारी पे फोकस करो और बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। और बाकी वीडियोस देखते हो तो कमेंट ज़रूर करा करो और लाइक करा करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अब क्या है ना, चैनल भी थोड़ा, जब आपको बोल दिया कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करो तो चैनल पे भी सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो आएगी। अब क्या होता है, मॉर्निंग में मैं सारी वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, चाहे वो 4 वीडियो हो, चाहे 3 वीडियो हो, चाहे 5 वीडियो हो, ठीक है। अब क्या होगा, मैं टाइम फिक्स कर दूँगी कि केमिस्ट्री की क्लास 4 बजे आएगी, बायो की क्लास 5 बजे और फिजिक्स की क्लास 6 बजे, ठीक है। और राजस्थान जीके की 7 बजे। अब आपको जब भी टाइम मिले आप इनको देख सकते हो, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चाहे भले ही उस टाइम बिजी हो, बट अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है वीडियो से रिलेटेड तो उस पर एक बार टिक करके यूट्यूब ज़रूर ओपन कर लेना। इससे क्या है ना, अपनी जो वीडियोज़ हैं उनकी रेटिंग गिरेगी नहीं, ठीक है। और नोटिफिकेशन आना इसीलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैम ने ये लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। चाहे आप देखना मत, बट उसको ओपन ज़रूर कर लेना एक बार। और बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपको बता ही सकती हूँ। आपको याद कहाँ रहता है ना, कोई बात नहीं, कितना याद रहता है वो तो पेपर में पता चल ही जाएगा। तो चलो बाकी मिलते हैं कोई पढ़ाई की वीडियो में, कोई टॉपिक में, ठीक है। इसके अंदर इतना ही था और आपको यही चीज़ें बतानी थी मुझे। और बाकी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसके लिए मतलब आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आपका भला हो रहा है ना, बट आप पढ़ाई कर रहे हो इससे मुझे भी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जो मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ ना, कम से कम उस पर अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। उसके लिए आप सबका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।